वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में यूकेपीएससी और संविदा भर्ती के 8 अलग अलग शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भर्ती का पहला नोटिफिकेशन जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा जनपद अल्मोड़ा की ओर से रिलीज किया गया। जनपद अल्मोड़ा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई, जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय धौलादेवी में चौकीदार और स्वच्छक का एक पद है, जिसमें कक्षा 5वीं पास कम से कम उत्तीर्ण होना चाहिए। 18 से लेकर 40 वर्ष। स्थानीय बोली अर्थात कुमाऊं की जानकारी, कुमाऊनी की। 11,000 रुपये इसमें सैलरी दिया जाएगा। केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा जो दूसरी वैकेंसीज है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय धौलादेवी चगेठी में, जिसमें अल्पकालीन अध्यापिका अंग्रेजी की पद है। अंग्रेजी में विषय में स्नातक होना चाहिए। 18 से लेकर 40 वर्ष है। आवासीय विद्यालय का अनुभव एवं बीएड भी इसमें मांगा गया है। 13,200 रुपये सैलरी केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है। अगला जो विद्यालय है जैती लमगड़ा में है। चौकीदार और स्वच्छक की एक वैकेंसी है। कक्षा 5 उत्तीर्ण कम से कम। 18 से लेकर 40 वर्ष। स्थानीय बोली अर्थात कुमाऊनी की जानकारी। 11,000 रुपये मानदेय केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है। उक्त वर्णित पदों तो जनपद अल्मोड़ा के स्थायी निवासी ही केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। 5/9/2023 शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन पत्र कार्यालय जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अल्मोड़ा में भेज सकते हैं। उक्त तिथि के उपरांत आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। चयन से संबंधित विकास खंडों में महिला उम्मीदवारों की वरीयता दी जाएगी, अर्थात यदि लमगड़ा की महिला फॉर्म भरती है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। साक्षात्कार की जो तिथि है 6 सितंबर 2023 को है। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा अल्मोड़ा में साक्षात्कार किया जाएगा। साक्षात्कार के समय आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। फॉर्म भरने का जो आवेदन पत्र का प्रारूप इस तरीके से है। इसको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा की ओर से दिनांक 25 अगस्त 2023 को रिलीज किया गया है। शहरी विकास एवं विभाग में पालिका केंद्रीयकृत सेवा के अंतर्गत अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत एवं कर एवं राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से वैकेंसीज या फिर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म को आप 28 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही इसका विस्तृत विवरण वेबसाइट पर अपलोड होगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम के द्वारा प्राप्त हो जाएगा। केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से रिलीज किया गया है, जिसमें चलित साक्षात्कार में आप भाग ले सकते हैं। पद का नाम है पीएचडी अंग्रेजी और इसमें अंशकालिक संविदा के आधार पर नियुक्ति या पैनल तैयार किए जाने हेतु 1/9/2023 को प्रातः 9 बजे केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। यदि आपके पास पीएचडी अंग्रेजी की योग्यता है तो आप इस वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रारूप एवं योग्यता के संबंध में वेबसाइट ranikhet.kvs.ac.in पे विजिट कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू 1/9/2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अगला नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय एनएचपीसी धारचूला की ओर से दिनांक 25/8/2023 को रिलीज किया गया। शैक्षिक सत्र 23-24 के लिए जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, इतिहास में पीएचडी के वैकेंसीज यहाँ रिलीज की गई, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू 29/8/2023 को रखा गया है। एक एवं इच्छुक अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू में प्रतिभाग कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का टाइमिंग 9 से लेकर 10 बजे है। अधिक जानकारी के लिए आप धारचूला.kvs.ac.in के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद हरिद्वार की ओर से दिनांक 24/8/2023 को रिलीज किया गया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में विभिन्न सेवा केंद्रों में नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर कार्मिकों की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया निम्नलिखित पदों पर किए जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसमें पहला पोस्ट है क्लस्टर प्रोग्रामर मैनेजर की और इसमें एक वैकेंसी से 50 साल मैक्सिमम उम्र है। 54,300 इसमें सैलरी मिलेगा। पोस्टिंग हरिद्वार में हो सकती है। क्लिनिकल सर्विस ऑफिसर सीएसओ की दूसरी वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 46,800 रुपये इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है। और अगली जो पोस्ट है डाटा मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर की है, जिसमें क्लस्टर हरिद्वार में पोस्टिंग हो सकती है। एक वैकेंसी है। 45 साल मैक्सिमम उम्र है और 37,500 रुपये इसमें सैलरी है। योग्यता पूर्ण करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र, सादे कागज पर बायोडाटा के साथ अपने समस्त शैक्षिक अनुभव, प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र के साथ दिनांक 15/9/2023 को 5 बजे तक आप भेज सकते हैं। आवेदन भेजने का जो पता है वो है जिला क्षय रोग अधिकारी, निकट राजकीय मेला चिकित्सालय, बिल्वकेश्वर रोड, हरिद्वार, पिन कोड। इस पते पर आप पंजीकृत अर्थात रजिस्ट्रेड पोस्ट से फॉर्म को भेज सकते हैं। फॉर्म आपको खुद क्रिएट करना होगा। यहाँ साफ साफ लिखा है। सादे कागज़ पर आप फॉर्म बना सकते हैं या फिर इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उस फॉर्म पर आपको सारी जानकारी फिल करनी होगी। उसके बाद आप रजिस्ट्री पोस्ट से भेज सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदन करने के लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। व्यावसायिक योग्यता एवं शैक्षिक योग्यता के लिए जो वेबसाइट है इसकी cmoharidwar.org पर विजिट कर सकते हैं। अभी वेबसाइट में ये नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ। जैसे ही अपडेट होगा आपको हमारे चैनल के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। यदि आपने पूर्व में इस वैकेंसीज को फिल करा था तो दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है।
अगला नोटिफिकेशन कमान अधिकारी 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए पर्यावरण कुमाऊं पिथौरागढ़ की ओर से रिलीज किया गया। बेसिकली उत्तराखंड के मूल निवासी जो भूतपूर्व सैनिक है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो जेसीयू की 2 पोस्ट है, सिपाही लिपिक की 1 पोस्ट है, सिपाही सफाई वाला की 1, सिपाही कुक की 6 और सिपाही जनरल ड्यूटी की 180 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है भूतपूर्व जो सैनिक है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय और राज्य वन विभाग के भूतपूर्व कर्मचारी भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। भर्ती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए या तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है 130ta.com। का अगला नोटिफिकेशन इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड जो भारत सरकार का उद्यम है के अंतर्गत रिलीज किए गए। बेसिकली इसमें जॉब प्लेसमेंट रायपुर देहरादून रहने वाली है और इस वैकेंसीज में यदि पोस्ट की बात करें तो पहला जो पोस्ट है वरिष्ठ प्रबंधक का है और इसमें 1 वैकेंसीज है। यदि आपने सीए का कोर्स करा है तभी जाके आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। 1,20,000 इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है। अगला जो पोस्ट है संपदा प्रबंधक की है जिसमें 1 वैकेंसीज है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर सैनिटरी या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर किसी भी विषय में पूर्णकालिक स्नातक डिग्री। विस्तृत विज्ञापन आपका इसका देख सकते हैं। 1,00,000 रुपये सैलरी इसमें ऑफर किया जा रहा है और वित्तीय सहायक की 1 पोस्ट है जिसमें इंटरमीडिएट या स्नातक डिग्री में सीए या फिर इंटरमीडिएट में यदि आपने सीए का कोर्स कर रखा है, सीएमए का कोर्स यदि आपने कर रखा है इंटरमीडिएट स्तर पे तो आप इस वित्तीय सहायक के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। 45,000 रुपये इसमें सैलरी ऑफर किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट indiaoptal.in के कैरियर सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण देहरादून की ओर से रिलीज किया गया, लेकिन इस वैकेंसीज में केवल रिटायर अधिकारी या कर्मचारी ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो अधिशासी अभियंता की 1 वैकेंसी, सहायक अभियंता, अवर अभियंता और लेखाकार की 1-1 वैकेंसीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। 10/9/2023 इसका लास्ट डेट है। और अधिक जानकारी के लिए आप uhuda.org.in के रेरा ऑनलाइन लिंक में विजिट कर सकते हैं और वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। भर्ती का अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूकॉस्ट की ओर से दिनांक 23/8/2023 को रिलीज किया गया। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू 5/9/2023 को 10:30 बजे यूकॉस्ट विज्ञान धाम झरिया देहरादून में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पोस्ट का नाम है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फर्स्ट और इसको जो रिलीज किया गया पेरेंट्स इंफॉर्मेशन सेंटर जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत इस वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। ऑफिशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डॉक्टरल डिग्री इन साइंस होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी से यदि आपके पास है तब जाके आप इसके वैकेंसी में प्रतिभा कर सकते हैं। 56,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है और कंप्लीट पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।